अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुमैरा शफकत व्लॉग। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपने पैसों की ना सिर्फ बचत करेंगे बल्कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो सिलाई मशीन और इससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में है। आज के दौर में स्टिचिंग आती हो या ना आती हो, फिर भी हमें अक्सर कपड़ों को ठीक करने के लिए सिलाई मशीन की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, क्योंकि हम जितने मर्ज़ी रेडीमेड सूट ख़रीद कर घर ले आएँ, घर लाने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत अपनी बॉडी के हिसाब से मैनेज करना ही पड़ता है, जो सिलाई मशीन से ही मुमकिन हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी सीज़र के हवाले से। जब भी हमें सिलाई करनी होती है तो E1 के हल्का सा स्टिच भी लगाना हो तो हमारा सबसे पहले वास्ता पड़ता है सीज़र से। घरों में अमूमन बच्चे भी इसको कागज़ काट कर ख़राब कर देते हैं और इसकी धार ख़राब हो जाती है, जो कि कपड़ा काटते वक्त प्रॉब्लम करती है। तो इसके लिए मैं सिलाई मशीन के पहिए का इस्तेमाल करूँगी। घर बैठे ही हमारी सीज़र तेज़ हो जाएगी, बाज़ार के चक्करों से भी जान छूट जाएगी। पहिए को तेज़ चलाऊंगी और सीज़र की धार को इसके ऊपर फिक्स करके रखूंगी। सिर्फ 2-3 मिनट में ही ऐसा करने से सीज़र की धार बिना किसी मेहनत और बिना बाज़ार के चक्करों को घर बैठे ही तेज़ हो जाएगी। ऐसे ही आप दूसरी साइड को भी तेज़ कर लें। अब कपड़ा काट कर देखती हूँ, सीज़र देखिए कितनी तेज़ हो चुकी है। इस तरह के जीन्स के कपड़ों को अगर कभी स्टिच लगाना पड़ जाए तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कपड़ा मोटा होता है जीन्स का और सिलाई मशीन के पैर के नीचे इसका चलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ मैं। इस तरह साबुन के पीस तो अक्सर घरों में बचे पड़े रहते हैं, इसको मैं मशीन की ड्रॉर में रख लेती हूँ। जब भी जीन्स या इस तरह के मोटे कपड़े पर सिलाई लगानी होती है तो सिलाई वाली जगह में इस साबुन के पीस से पहले लाइन लगा लूँगी। सुई वाली जगह पर भी इसको लगाऊंगी ताकि ये जगह थोड़ी सी स्लिपरी हो जाए, और ऐसा करने से जीन्स पर सिलाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगेगी, ज़रा भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट टांका आएगा। इस टिप को ज़रूर ट्राई करें। नहायत आसानी से इस पर स्टिच लगा लिया है मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब भी हम कपड़े स्टिच करते हैं तो अक्सर औकात पहनने के बाद स्टार्ट वाली सिलाई उधड़ना और खुलना शुरू हो जाती है, और प्रॉपर सिलाई ना लगने की वजह से सिलाई बार बार उधड़ जाती है और हमें बार बार सिलाई लगानी पड़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत इजी है। बस आपको करना क्या है कि किसी भी कॉटन या लॉन के कपड़े का छोटा सा पीस ले और उसको 4 लेयर में फोल्ड कर लें। जब भी आपको सिलाई करनी हो, सिलाई मशीन के पैर के नीचे पहले इस कपड़े पर सिलाई करते हुए साथ ही आपने अपने असल कपड़े को सिलाई करना है, और फिर जब आपने सिलाई का एंड करना है तब भी इस कपड़े के टुकड़े को वहां से उतार कर दोबारा मशीन के पैर के नीचे रखकर इस पर सिलाई लगा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डबल सिलाई शुरू में ना भी लगाएं तब भी आपका कपड़ा ना तो फटेगा और ना ही उधड़ेगा, बिल्कुल मजबूत और परफेक्ट सिलाई होगी। सीज़र ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से अक्सर इसे जंग लग और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। अगर हम इसकी प्रॉपर केयर करें और सेव रखें तो इसे जंग से महफूज किया जा सकता है। जब भी सीज़र को इस्तेमाल कर चुके तो इसे हल्का सा ऑयल लगाकर किसी भी अखबार या किसी कागज़ के अंदर इस तरह से लपेट कर रख दें। साइड पर रबर बैंड लगा दें या कोई टेप लगाकर इसको फिक्स किया जा सके ताकि ये खुल ना जाए। तो इस तरह से सीज़र जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसको हम अब सिलाई मशीन के ड्रॉर में भी रख सकते हैं सेव करके, या जहाँ भी कहीं रखें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप मेरी है मशीन की नलकियों को लेकर। जब भी हमें धागों की ज़रूरत पड़ती है तो धागे आपस में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि इनको अलहदा करने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इतना टाइम लग जाता है कि इतनी देर में हम काफ़ी सारा अपना स्टिचिंग का काम कर सकते हैं। अपने कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाने के लिए और इस उलझन से छुटकारा पाने के लिए अगर हम इस डबल टेप का इस्तेमाल कर लें तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस डबल टेप को मैं मशीन की चौड़ाई के हिसाब से काट कर मशीन के इस हिस्से पर फिक्स कर लूँगी। जिन जिन नलकियों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनको मैं इस टेप पर फिक्स कर लूँगी इस तरीके से।
ऐसा करने से सिलाई के दौरान जब भी और जिस भी नलकी की ज़रूरत होगी मैं फ़ौरन पकड़कर इसे यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह से धागे भी आपस में उलझेंगे नहीं। इस तरह के टूथब्रश एक्स्ट्रा जो घर में पड़े रहते हैं, इनसे हम ना सिर्फ घर की क्लीनिंग का काम ले सकते हैं बल्कि सिलाई मशीन की डस्टिंग और सफाई में भी ये ब्रश बहुत कारआमद है। मैं तो हर वक्त अपनी सिलाई मशीन के डोर में 2 ब्रश ज़रूर रखती हूँ। इनसे मशीन के बाहर वाले हिस्से की सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। मुसलसल सिलाई के इस्तेमाल की वजह से इसके पुर्ज़ों में जो रुआं सा और धागे वगैरह फंस जाते हैं, इनकी वीकली सफाई ना की जाए तो मशीन को चलाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसलिए इन एक्स्ट्रा ब्रश की मदद से बाहर के साथ साथ मशीन के अंदर से भी सफाई की जा सकती है। एक ब्रश को मैं इस तरह से खड़ा करके मशीन को खोलकर इसके अंदर फिक्स करूंगी और दूसरे ब्रश की मदद से मैं मशीन के अंदरूनी पुर्ज़ों की भी सफाई करूंगी। आप देख सकते हैं कितना गंद और रुआं फंसा हुआ था जो कि ब्रश की मदद से निकल चुका है। अब मैं लगे हाथों इसकी ऑयलिंग भी कर दूंगी ताकि इसकी रफ्तार बेहतर हो और इसका टांका भी परफेक्ट आए। सिलाई मशीन को इस्तेमाल करने के दौरान सम टाइम धागा बार बार टूट जाता है, कभी नीचे वाला कभी ऊपर वाला, कभी मशीन भारी हो जाती है, कभी धागा अंदर की तरफ फंस जाता है, कभी बोबिन वाली जगह पर गुच्छा सा बन जाता है, कभी टांका ठीक नहीं आता। तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए अगर हम सिलाई मशीन को रेगुलरली ऑयलिंग करते रहें, इस तरह इसके बाहर की तरफ जो सुराख है इनमें 2-2 3-3 ड्रॉप्स मशीन के तेल के डालते रहें और वक्तन फवक्तन जितनी ज़्यादा मशीन इस्तेमाल होती हो उसी हिसाब से ऑयलिंग भी इसकी ज़रूरी हो जाती है। ना सिर्फ बाहर की बल्कि इसके अंदरूनी पुर्ज़ों पर भी ऑयलिंग करके मशीन को चलाएं। 2-3 मिनट तक मशीन को चलाते रहें ताकि ऑयल सारी जगहों पर अच्छी तरह पहुंच जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक ऐसा करने से सिलाई मशीन की स्पीड ठीक हो जाएगी। ना सिर्फ हमारा काम जल्दी होगा बल्कि टांका भी ठीक आएगा और सिलाई भी खूबसूरत दिखेगी। तो आप भी अपने मशीन को वीकली बेसिस पर ऑयलिंग करते रहा करें और महीने में एक बार इसको ज़रूर धूप लगवाएं। अगर इसकी केयर प्रॉपर की जाए तो ऐसी चीज़ें लाइफ टाइम तक चलती रहती हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी दवाइयों से रिलेटेड। इन दवाइयों और टैबलेट्स को हम अक्सर डस्टबिन की नज़र कर देते हैं रैपर्स को खाली होने के बाद। ये जो सख्त वाले रैपर्स होते हैं इनको तो हम फेंक सकते हैं, लेकिन जो ये सिल्वर फॉइल वाले रैपर होते हैं इनको कभी भी डस्टबिन की नज़र ना करें, इनको कभी भी ना फेंकें। इनका मैं बहुत यूनिक सा इस्तेमाल आपको बताने लगी हूँ। सिल्वर फॉइल वाले रैपर को पहले मैं दबाकर नीचे इसको बिठा मशीन, फिर इसको सिलाई मशीन की सुई के नीचे रखकर मशीन को चला बार बार ऐसा करना है। अक्सर हमारी मशीन की सुई बारीक ना होने की वजह से कपड़े का धागा बार बार खिंच जाता है और स्टिचिंग में सफाई नहीं आती। स्पेशली फैंसी और सिल्की कपड़ों पर तो इस तरह के खिंचे हुए धागे बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और बहुत बुरे भी दिखते। अगर हम इन रैपर्स को बार बार मशीन पर रखकर सुई के नीचे रखें और इसको चलाते रहें तो हमारी सुई की धार तेज़ हो सकती है और कपड़ा जितना भी मोटा हो इजीली स्टिच हो जाएगा और सिलाई भी खूबसूरत आएगी। इस टिप को ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसा रहा। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की सिलाई मशीन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये तमाम टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।